नमस्कार। भगवत गीता की हमारी इस चर्चा में आज हम पहले अध्याय पर ही हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना की ताकत दिखा रहे हैं। जी हाँ। और आज हम खास तौर पर 9वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी श्लोक पर आधारित है। अच्छा, तो ये श्लोक है अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इसका मतलब समझना नहीं, बल्कि दुर्योधन की सोच, उसके अहंकार को पकड़ना है, जैसा इस विश्लेषण में बताया गया है। ठीक है, तो श्लोक में दुर्योधन कह रहा है कि देखो, भीष्म और कर्ण जैसे बड़े नामों के अलावा भी बहुत से वीर हैं और ये सब उसके लिए जान देने को तैयार हैं। हाँ, मदर्थे मतलब मेरे लिए। और ये भी कि उनके पास तरह तरह के हथियार हैं और सब लड़ाई में माहिर हैं। आपने मदर्थे पर जोर दिया, ये इतना खास क्यों है? मदर्थे यानी मेरे लिए। देखिए, यही शब्द दुर्योधन के पूरे नजरिए को दिखाता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उसका अहंकार है। अहंकार कैसे? विश्लेषण यही बताता है कि वो इन योद्धाओं की वफादारी को, उनकी निष्ठा को किसी बड़े मकसद या धर्म से नहीं जोड़ रहा। अच्छा। वो इसे अपनी निजी महत्वाकांक्षा से जोड़ रहा है। उसे लग रहा है कि ये सब वीर बस उसी के लिए हैं, उसकी पर्सनल आर्मी। ये तो सोचने वाली बात है। तो ये सिर्फ गर्व नहीं हुआ, ये तो नेतृत्व में एक कमी हुई। ये सोचना कि लोग सिर्फ आपके पद की वजह से आपके वफादार हैं। बिल्कुल। ये मानना कि निष्ठा अपने आप मिल जाती है, उसे कमाना नहीं पड़ता। लेकिन श्लोक में सेना की काबिलियत का भी जिक्र है। हाँ, नाना शस्त्र प्रहरणाः मतलब कई तरह के हथियार। जी। ये दिखाता है कि कौरवों की सेना सिर्फ बड़ी नहीं थी, वो तकनीकी रूप से भी एडवांस थी। नाना शस्त्र मतलब अलग अलग तरह के वेपन्स। तो मतलब तैयारी पूरी थी। हाँ, ये उनकी मिलिट्री प्लानिंग और उस समय की टेक्नोलॉजी को दिखाता है। उनके पास विविधता थी। और फिर वो कहता है सर्वे युद्ध विशारदः, यानी वो सब के सब युद्ध में माहिर थे, एक्सपर्ट थे। सही कहा। तो सिर्फ हथियार नहीं, हुनर भी। तो इन दोनों बातों को एक साथ कहने का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये कॉम्बिनेशन अहम है। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत को हर पहलू से दिखा रहा है। नंबर्स भी हैं, हथियार भी हैं और स्किल भी है। मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों। ठीक है। वो एक पूरी तस्वीर पेश कर रहा है। देखो मेरी सेना कितनी जबरदस्त है। लेकिन फिर वही सवाल, किसके लिए? हाँ, उसके हिसाब से सिर्फ उसके लिए मदर थे। जरा सोचिए, जब कोई लीडर अपनी टीम की सारी काबिलियत, सारी लॉयल्टी इस तरह सिर्फ अपने से जोड़ ले, तो टीम पर इसका क्या असर होता होगा? सही सवाल है। क्या वो योद्धा सच में सिर्फ दुर्योधन के लिए लड़ रहे थे, या उनके अपने भी कुछ कारण रहे होंगे, अपनी लॉयल्टी कहीं और होगी? बिल्कुल। देखिए, दुर्योधन का ये रवैया कि सब मेरे हैं, ये अक्सर टीम को एक वस्तु की तरह महसूस करा सकता है। असली लॉयल्टी तो साझा मूल्यों से आती है ना? हाँ, बिल्कुल। किसी बड़े मकसद से। हो सकता है कई योद्धा अपने कुल के लिए, राज्य के लिए या अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहे हों, पर दुर्योधन उन्हें बस अपनी महत्वाकांक्षा के सिपाही समझ रहा है। ये उसकी सोच की सीमा दिखाता है। तो इसमें लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि सच्चा लीडर शायद वो है जो टीम की लॉयल्टी को किसी बड़े साझा लक्ष्य से जोड़ता है। निश्चित रूप से। वो मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे मिशन के लिए वाली भावना जगाता है। बिल्कुल सही। गीता का ये हिस्सा हमें अहंकार के नतीजों के बारे में भी सोचता है। जी हाँ। जब लीडर खुद ही सेंटर बन जाता है तो असल मकसद पीछे छूट जाता है और निष्ठा भी शायद खोखली हो जाती है। हाँ, दुर्योधन का आत्मविश्वास उसके अहंकार से आया था और वही अहंकार आखिर में उसके पतन का कारण बना। लॉयल्टी विश्वास और सम्मान से जीती जाती है, हक जताने से नहीं। तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक दुर्योधन के नजरिए से उसकी एक ताकतवर, कुशल और वफादार सेना की तस्वीर दिखाता है। जी। लेकिन अगर हम गहराई से देखें, जैसा विश्लेषण बताता है, तो इस गर्व के पीछे गहरा स्वार्थ है और लॉयल्टी की एक गलत समझ है जो मदर्थे शब्द में छुपी है। और ये बात सिर्फ महाभारत के लिए नहीं है, आज भी किसी भी संगठन, किसी भी टीम के लिए ये उतनी ही सच है। हाँ, ये तो है कि कोई लीडर अपनी टीम की वफादारी को कैसे देखता है। क्या वो उसे एक साझे मिशन की कामयाबी मानता है या अपनी निजी ताकत का प्रदर्शन? ये सवाल आज भी बहुत प्रासंगिक है। चलिए तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं और श्रोताओं के लिए सवाल छोड़ जाते हैं। उन योद्धाओं ने खुद अपनी निष्ठा को कैसे देखा होगा?
दुर्योधन की मेरे लिए वाली सोच से अलग। और जब लीडरशिप निष्ठा को कमाने के बजाय अपना हक समझ लेती है, तो उस भरोसे का क्या होता है?